हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूंगा, मैं वायदा करता हूं, मैं वायदा करती हूं कि मैं उसको मानूंगा और फलों को लेके आऊंगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में आंखों को बंद करते हुए कि जितना वचन आज मैं सुनूंगा, मैं उन पे चलूंगा और फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा यह विश्वास है कि आज जो वचन आज सुनेंगे, ये आपको और आपकी जनरेशंस को चेंज करेगा और उन्हें ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठा, बोलो खुदावन, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से तारीफ करो खुदावन की, एक बार जोर से। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए चुना है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, तो बाइबल कहती है आप चुने हुए लोग हैं। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, बाइबल कहती है आप चुने हुए लोग हैं, आप राजपदधारी हैं, आप याजकों का समाज हैं। आप जहां यहां लाखों बैठे हैं, लेकिन बाइबल कहती है अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, तो आप चुने हुए लोग हैं। पहले क्या बोलते थे कि हाँ, जो पास्टर्स लोग हैं ये चुने हुए लोग हैं, जो लोग सेवा करते हैं ये लोग चुने हुए हैं, और ये हम लोग बुलाए हुए हैं, लेकिन ये खास लोग हैं जो चुने हुए लोग हैं। और इन्हीं से परमेश्वर काम करता है और इन्हीं के जरिए परमेश्वर बात करता है। लेकिन नया नियम ऐसा नहीं कहता। पुराने नियम में बाइबल कहती भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर चुनता था, भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, और जब परमेश्वर का आत्मा उन पे उतरता था और वो काम करता था, वो भविष्यवाणी करते थे, और परमेश्वर का आत्मा उनके जरिए से बात करता था, उनके जरिए से काम करता था, उनके जरिए से मिरेकल करता था, और लोग उनको देखते थे और उनका पीछा करते थे। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा था अंत के दिनों में ऐसा नहीं होगा। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, सबके ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे दास, तुम्हारी दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो तुम चुने हुए हो। परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। लेकिन शुरुआती दिनों में क्या होता था कि परमेश्वर का आत्मा जो था वो भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर उतरता था, एक मकसद को पूरा करता था, सेवकाई के मकसद को। कि परमेश्वर मान लो सैमसन के ऊपर उतरा और एक देश को परमेश्वर बचाना चाहता है, और उसके बाद वो देश बचता था और लोग सैमसन की सुनते थे, और परमेश्वर का आत्मा जितनी देर तक काम करना चाहता था करता था, उसके बाद चला जाता था, कभी आता था। इस तरह से परमेश्वर कार्य करता था। लेकिन बाइबल कहती है योएल 2:28 में अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा कहता है, वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। क्यों परमेश्वर अपना आत्मा आपके ऊपर उंडेलना चाहता है? इसीलिए 120 लोगों के ऊपर पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, और जब बाहर लोग जो त्योहार मना रहे थे पेंटिकोस्ट का, वो उन लोगों पे नहीं उतरा जो पेंटिकोस्ट का त्योहार मना रहे थे, वो उन लोगों के ऊपर उतरा जो पेंटिकोस्ट का त्योहार नहीं मना रहे थे, जो पेंटिकोस्ट के दिन को नाम मानकर प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल कहती है और 120 लोगों पर जब पवित्र आत्मा उतरा और सब लोग कहने लगे कि ये कोई नशा किया है, इन्होंने ये गैर भाषा में बातें कर रहे हैं, ये शराबियों की जैसी एक्टिंग कर रहे हैं, कोई नशा किया है। लेकिन बाइबल कहती पतरस उठा, उन 11 के बीच में खड़ा होकर बोला कि जो कुछ तुम देख रहे हो ये परमेश्वर का वचन पूरा हुआ है। क्योंकि हम लोग प्रार्थना कर रहे थे इस वचन से कि परमेश्वर तूने कहा अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे दास, तुम्हारे दासियों के ऊपर भी मैं अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा। बाइबल कहती जब वो इस वचन से प्रार्थना कर रहे थे तो 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। किस कारण उतरा? वो किस कारण उतरा? मैं अब आऊंगा उस चीज के लिए कि क्यों परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर अंत दिनों में उंडेलूंगा। उसका मकसद क्या है आपको आत्मा देने का? बाइबल कहती है अय्यूब की पुस्तक में जब हम देखते हैं, बाइबल कहती है अय्यूब एक व्यक्ति था जो परमेश्वर को मानता था। लिखा वो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब 1 उसकी 1 से 22 आयत आप घर जाके पढ़ेंगे और कुछ आयतों को मैं यहां पे पढ़ूंगा।
बाइबल कहती है वो बहुत अमीर इंसान था। बाइबल कहती है उसके हजारों भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, उस समय में ऊंट होते थे, बैल होते थे, गधियां होती थी, यही ट्रांसपोर्ट होती थी, यही अमीरी का जरिया होता था। जमीनें थी उसके पास, और लिखा इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था और सबसे अमीर था। लेकिन भाई आज अगर किसी अमीर व्यक्ति को आप देखते हो, आपको लगता है कि इसने गलत तरीके के साथ पैसा कमाया है। लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। अगर आप अय्यूब के लास्ट बाब को, अध्याय को पढ़े, 42 आयत की लास्ट 3 आयतों को पढ़े, तो आपको यह मालूम होता है कि अय्यूब जो था वो इस दुनिया में 140 साल तक जीवित रहा। अय्यूब की पुस्तक में कहीं नहीं लिखा कि वो कहां से आया था, उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन अगर आप पुराने नियम में अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो आपको यह मालूम होता है कि अय्यूब की जो उम्र के हिसाब से अय्यूब याकूब के कुछ ही वंशों में से था। याकूब की उम्र 147 साल की थी जब वो मरा, जब वो प्रभु के पास चला गया। अब्राहम, इसहाक, याकूब की उम्र 147 साल की थी, और जब अय्यूब मरा तो वो 140 साल के करीब था। पहले जो इंसानों की उम्र होती थी वो 969 साल, 970 साल होती थी। लेकिन जब वो पाप में गिरते गए तो परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा सदा इंसानों के साथ वाद विवाद नहीं करेगा, मैं इसकी उम्र को 120 साल करता हूं। लेकिन वो उम्र 120 आते आते टाइम लगा। अब्राहम की उम्र 187, 190 के करीब थी। उसी तरह से आगे आगे उम्रें कम होती गई, जब तक 120 तक वो मूसा के टाइम पे टिक नहीं गई। 140 साल की उम्र का मतलब यह है कि अय्यूब उस जमाने में था जब याकूब रहता था। जब याकूब इस दुनिया में रहता था तो वचन कहता है कि तब कोई भी परमेश्वर का वचन लिखित रूप से उनको नहीं मिला था, क्योंकि मूसा अब तक नहीं आया था। क्योंकि लिखित वचन सारा परमेश्वर ने मूसा को दिया, 10 नियम परमेश्वर ने मूसा को दिए, व्यवस्था जो थी परमेश्वर ने मूसा को दी। उसके पास कोई भी लिखित बाइबल नहीं थी, लेकिन बाइबल कहती है वो फिर भी परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। इस वचन को समझने के लिए आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। अय्यूब की पुस्तक 29 बाब को पढ़ते हैं, आपको उसमें समझ आता है कि अय्यूब क्यों आशीषित था। अय्यूब 29 उसकी 11 से 16 में लिखा, अय्यूब कहता है कि जब कोई मेरा समाचार सुनता मुझे धन्य कहता था, जब कोई मुझे देखता तो मेरे विषय में गवाही देता था। मैं अनाथों को छुड़ाता था, मैं दुहाई देने वाले दीन जन को भी छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। वचन कहता है कि अय्यूब इसीलिए आशीषित था क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करता था। बाइबल कहती है जो कुछ तूने धरती पर मेरे छोटों के साथ किया वो तूने मेरे साथ किया। वचन कहता है कि अंत के दिन में परमेश्वर जब अपने स्वर्ग जाने वाले बच्चों को बोलेगा कि धन्य हो तुम, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने के लिए आया। और अपने लेफ्ट हैंड साइड के लोगों को जो नरक में जा रहे होंगे उनको बोलेगा कि मैं भूखा था तुमने खाना नहीं दिया, मैं नंगा था तुमने कपड़े नहीं पहनाए। और लोग बोलेंगे परमेश्वर हमने कब तुझे भूखा देखा कि तुझे खाना दिया, कब तुझे नंगा देखा कपड़े पहनाए। और परमेश्वर बोलेगा जो तुमने छोटों के साथ किया, छोटे से छोटों के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। बाइबल कहती है अय्यूब परमेश्वर की सेवा करने वाला इंसान था। वचन कहता है कि अय्यूब परमेश्वर की भक्ति करने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, प्रभु का डर मानने वाला और सेवकाई करने वाला इंसान था। इसीलिए परमेश्वर की बरकत उस पर थी। और जब स्वर्गदूत इकट्ठा हुए और शैतान भी उनके बीच में आया और परमेश्वर ने कहा ए दुष्ट कहां से आता है, उसने कहा धरती पर डोलते डालते घूमते घामते आया हूं। यहोवा पिता ने, परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा मेरा डर मानने वाला, भय मानने वाला और कोई भी नहीं। शैतान परमेश्वर से बहसने लगा कि क्या तूने उसके घर के आसपास उसकी चीजों के पास बाड़ा नहीं बांधा हुआ? क्या तूने उसे बरकत नहीं दी है? अपना हाथ उस पर से उठा ले और फिर देख उसका सब कुछ छीन कर कि वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करता है कि नहीं करता, क्योंकि वो तेरी सेवा बिना लाभ के नहीं करेगा।